नमस्कार, स्वागत है आपका धार्मिक परिचय में। आज की वीडियो में हम एक और महान संत के बारे में जानेंगे। भगवती नर्मदा के पवित्र तट पर गोंडवाना प्रदेश में भक्त चतुर्भुज का जन्म हुआ। उस प्रदेश में जनता काली जी की उपासना करती थी और पशु बलि से देवी को प्रसन्न करने में ही अपनी समस्त साधना और उपासना की फल सिद्धि समझती थी। भयंकर पशु बलि ने भक्त चतुर्भुज के सीधे साधे हृदय को शुद्ध कर दिया। वे परम भागवत थे। उन्होंने धीरे धीरे लोगों में भगवान की भक्ति का प्रचार करना आरंभ किया। जनता को अपनी मूर्खताजन्य पशु बलि और गलत उपासना पद्धति की जानकारी हो गई थी। भक्त चतुर्भुज के निष्कपट प्रेम और उदार मनोवृत्ति ने जनता के मन में उनके प्रति सहानुभूति की भावना भर दी। उनके दैवीय गुण का प्रभाव बढ़ने लगा। भक्त चतुर्भुज नित्य भागवत की कथा करते थे और संत सेवा में शेष समय का उपयोग करते थे। भगवती कथा की सुधा माधुरी से भक्ति कल्पना फूलने फलने लगी। लोग अधिकाधिक संख्या में उनकी कथा में आने लगे। भक्त का चरित्र ही उनके सत्कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करता है। वे अपने प्रचार का ढिंढोरा नहीं पीटा करते थे। एक समय इनकी कथा में एक उचक्का चोर आया। उसके पास चोरी का धन था। सौभाग्य से उनमें वह व्यक्ति भी उपस्थित था जिसके घर में चोरी की थी। कथा प्रसंग में चोर ने सुना कि जो भागवत मंत्र की दीक्षा लेता है उसका नया जन्म होता है। चोर भक्त का दर्शन कर चुका था। भागवत की कथा सुधा माधुर्य उसके हृदय में पूर्णतः प्रवेश कर चुकी थी। कथा सुनने का तो परम पवित्र फल होता ही है। उसने चोरी का धन कथा की समाप्ति पर चढ़ा दिया। वह निष्कलंक, निष्कपट और पाप मुक्त हो चुका था। भगवान का भक्त बन चुका था। धनी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया, उस पर चोरी का आरोप लगाया और उसका तो वास्तव में नया जन्म हो चुका था। उसने हाथ में जलता फार लेकर कहा कि इस जन्म में मैंने कुछ नहीं चुराया है। बात तो ठीक ही थी। उसे अभी थोड़ी देर पहले ही नया जन्म मिल चुका था। राजा ने संत पर चोरी का आरोप लगाने के अपराध में धनी को मरवा डालना चाहा, पर संत तो परम चिंतन की साधना में रहते हैं। चोर जो पूर्ण संत हो चुका था उसने सारी बात स्पष्ट कर दी। भक्त चतुर्भुज की कथा का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि धनी व्यक्ति को दंडित होते देखकर उसके नयनों से आंसू आने लगे। राजा को उसने अपनी साधुता और स्पष्टवादिता से आकृष्ट कर लिया। राजा के मस्तिष्क पर चतुर्भुज की कथा का अमिट रंग चढ़ चुका था। वह भी उनका शिष्य हो गया और भागवत धर्म के प्रचार में उसने अपना पूरा सहयोग दिया। एक बार कुछ संत इनके खेत के निकट पहुंच गए। चने और गेहूं से खेत पक चुके थे। संतों ने बाले तोड़कर खाना आरंभ किया। रखवाले ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि ये भक्त चतुर्भुज का खेत है। संतों ने कहा, तब तो हमारे ही खेत हैं। रखवाला जोर जोर से चिल्लाने लगा कि साधु लोग बोले तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और कहते हैं कि खेत हमारे ही हैं। भक्त चतुर्भुज के कान में यह रहस्यमयी मधुर बात पड़ी ही थी कि उनके रोम रोम में आनंद का महासागर उमड़ आया। उन्होंने अपने सौभाग्य की सराहना की कि आज संतों ने मुझको अपना लिया। मेरी वस्तु को अपनाकर मेरी जन्म जन्म की साधना सफल कर दी। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। वे गुड़ और कुछ मिष्ठान लेकर खेती की ओर चल पड़े। संतों की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर अपनी भक्ति निष्ठा का सिंदूर अमर कर लिया उन्होंने। ऐसे महान संतों की जय हो। बोलो राधे राधे।